शाजापुर के राम मंदिर की दुपाड़ा रोड स्थित भूमि से प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटा गया। इस दौरान कई दुकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। स्थानीय रहवासियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। रहवासियों का कहना था कि 20 से 25 वर्ष पूर्व उन्होंने उक्त भूमि खरीदी थी और विधिवत ढंग से समस्त प्रकार की अनुमतियां लेने के बाद ही लाखों रुपए खर्च कर निर्माण किया था और अचानक से 20 साल बाद उक्त भूमि को राम मंदिर की भूमि बताकर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जिस भूमि से अतिक्रमण हटा गया वह भूमि राम मंदिर माफ़ी औकाफ की है और उसका सर्वे नंबर 90 और 90 है, जबकि रहवासियों का जो भूमि का नामांतरण और रजिस्ट्रियाँ हुई थी वो सर्वे नंबर 95/2 पर हुई थी। ऐसे में रहवासियों का कहना है कि सर्वे नंबर 90 और 90 प्रशासन को पता है, लेकिन 95/2 भूमि कहाँ है प्रशासन बता नहीं पा रहा। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताते हुए रहवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मैं तो ये बोल रहा हूँ यहीं से लेट जाएंगे, हमें मकान टूट रहा है, यहीं लेट जाओ हमारा। राजा भैया सब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपने हमारा जवाब क्या दिया? 55 बड़े दस्तावेज चाहिए, हमने दिया। हमने 12 बड़े दस्तावेज दिए, आपने दिया 55 बड़े 3 दस्तावेज खर्च करे। हमने कब करे? मेरी बात सुनो मैडम, निवेदन ये था की बात कि हम लोगों ने मकान खरीदा, तो मकान खरीदा तो क्या हमने प्लाट के पैसे नहीं दिए क्या? सारी चीज मेरी बात बिल्कुल भी मर रहा आदमी तो 1 करोड़ के मतलब मकान टूट रहा तो मर ही रहा। तो इनकी जेसीबी के जहाँ चले वाले बिल्कुल लेट ना मकान तोड़ रहा सबको लेटना पड़ेगा। लेट जाओ, जेसीबीओं के सामने लेट जाओ, इनको भी मार देंगे। बिल्कुल लेटो, जिनका मकान टूट रहा है। अगर मकान 1 करोड़ के लागत का अगर मकान टूट रहा है तो लेट जाओ आगे। आठ वाले को पैसे दिए, रजिस्ट्री करवाई, रजिस्टर साहब आपने बोला सामने वाला सबसे पहले नंबर लगाया चालू कर दिया पूरी तरह मतलब पुलिस मिला। आपने फिर आपने रिपोर्ट में जारी आपको जगह दी गिरफ्तार, आपके आदेश में कमी, आपका आदेश पढ़ना, आपको जगह दी, आपको गिरफ्तार के साथ लग रहे हैं। तो मेरा बात सुनो, 90 में जो पटवारी थे उन्होंने 4 प्लॉट है आपके इसमें सर्वे नंबर पे लिखा और आज मैडम आदेश जमीन के बाद जमीन नहीं है तो क्या करें? प्रशासन ने परमिशन विवाद निकला मैडम, 6 साल तक तो सुना लेकिन न्याय नहीं हुआ ना। मैडम साहब न्याय क्या हुआ मैडम? न्याय लोगों ने मैडम मेरा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बना है, वो कैसे बना? प्रधानमंत्री आवास योजना में जब मकान बनता है तो टोटल A to Z जांच होती है, सब होता है, सारी प्रोसेस होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मेरे पास सारे कागज, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा मकान कैसे बन गया? हाउ इज पॉसिबल? और रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी कहाँ गए? जैसा कि देखा गया है जांच में, रजिस्ट्री सारी 95/2 की है और ये काबिज 89 और 90 पर है और 89 और 90 जो है वो श्री राम मंदिर माफी भूमि की ज़मीनें हैं। अभी यहाँ पे जितना अतिक्रमण सभी को हटाया जाएगा? अभी तो ये कार्रवाई यहीं तक स्थगित की जाएगी और आगे जो है जितना भी श्री राम मंदिर की ज़मीन है उसकी क्लियर होती है और कब्जा ले लिया जाएगा।
देखिए अभी तक जितने मामले सामने आए 3-4 मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई की है, उन्हें औकाफ की भूमि बताया गया है, लेकिन कार्यवाही न्यायालय के कारण कार्रवाई स्थगित हो जाती है। तो क्या इस मामले में भी ऐसे ही होगा वापस? अभी न्यायालय का ही आदेश है, अभी उस आदेश के अगेंस्ट में इनको स्टे के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और ये अभी गए नहीं है, तो हम अभी फ्री है जिससे काम कर सकेंगे हम। मैम एक और ये था कि इस पूरी जमीन में प्रधानमंत्री आवास भी बना, एक शख्स यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि दस्तावेजों की जाँच होती है। इसके अलावा ये नेशनल बैंक से लोन मिला है और बाकायदा नामांतरण हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये जो प्रधानमंत्री आवास वाला मामला है ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं इसकी ज़रूर जांच करवाऊंगी और जो भी होगा वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी को अनुमति नगर पालिका द्वारा दी गई, सभी को निर्माण की निर्माण की अनुमति भले ही नगर पालिका ने दी हो, लेकिन नगर पालिका जमीन की एनओसी नहीं देती। नहीं, राजस्व विभाग ने नामांतरण किए है तो उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि जमीन का। राजस्व विभाग ने जो नामांतरण किए है वो 95/2 पर किए हैं, ना कि निर्माण तो हुआ ना उनके सब पे, राज्य मंदिर की भूमि पे हुआ। निर्माण और नामांतरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। निर्माण तो यहाँ नगर निगम से परमिशन लेकर किया जाता है और नामांतरण जो है रजिस्ट्री के आधार पर होता है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर नामांतरण करने के लिए राजस्व अधिकारी बाध्य होता है। तो जिनके तत्कालीन अधिकारियों से चूक हुई होगी तो उन पर कार्रवाई को लेकर कोई प्रस्ताव? बिल्कुल, अगर चूक होगी तो जांच की जाएगी और जहां तक मुझे लग रहा है कि 95/2 की है तो 95/2 पर ही नामांतरण किया है। ये कब्जा जिन्होंने भी बेची उन्होंने गलत किया है। इसमें जब मामला संज्ञान में आया और जब पाया कि मंदिर की भूमि पे अतिक्रमण हुआ है, उसके बाद भी नामांतरण हुआ है। अब ये जांच का विषय है, ये हम दिखवा लेंगे। मामला ये है कि जैसे हमारे करण सिंह जी खालसा सिंह जी करनी, इन लोगों ने पहले प्लाट के लिए रजिस्ट्री भी दी थी। अब इस बात करी थी मतलब प्रशासनिक कार्रवाई की, तो मैं तो यही कहता हूँ कि मतलब प्रशासन पूरी तरह इनके साथ भी न्याय करे। अगर इन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है, नामांतरण हुआ, मकान बनाने के लिए हर एक प्रकार की परमिशन अगर मिली है उनको, तो कहीं ना कहीं इनके जहाँ रजिस्ट्री अगर कार्रवाई करनी है तो जिनको रजिस्ट्री करेंगे उसको ऊपर कार्रवाई करें और इनको एक व्यवस्थित जगह बिठाया जाए, उनके साथ न्याय हो। कहीं ना कहीं इस प्रकार की भावना नहीं हो कि मतलब इनका नुकसान कर दिया उसके बाद भूल जाए कोई मकान से जिनकी रजिस्ट्री नामांतरण नहीं हुआ, नामांतरण को वो जगह भी नहीं मिले और आर्थिक रूप से करोड़ों का मकान भी ढा जाए। मैं ज़्यादा कानून कायदे में नहीं समझता हूँ, लेकिन ये ज़रूर बोलता हूँ कि इन लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ और बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे। अगर इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी तो जैसे के सामने लेट जाएंगे, क्योंकि ये सरासर अन्याय है। पहले अगर कानून व्यवस्था हम कानून के साथ कानून अपना काम करें, लेकिन कानून इन लोगों के साथ पहले न्याय भी करें कि अगर इनकी वास्तव रजिस्ट्री है तो वो रजिस्ट्री है कहाँ की है। अगर सामने वाले ने प्लाट बेचा तो उसकी जगह कहाँ है। ये लोग तो अभी से अभी तक उलझ रहे थे और हर जगह मतलब इनने भी प्रशासन सहयोग लेने की भी हर जगह प्रयास किया है, लेकिन इनको जितना ज्ञान था उस तरह से बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन अगर प्रशासन इनकी मदद करना चाहते हो तो पहले इनको एक व्यवस्थित जहाँ भी इनकी जगह है वो जगह दिखाई जाए और इनका मुआवजा दिया जाए, उसके बाद में तोड़े अगर जो भी छात्रावास हर जगह की ये व्यवस्था है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है। हमको अगर ये मैं खुद ही अगर मकान ले रहा हूँ या सायापुर में प्लाट ले रहा हूँ तो मैं तो सारी प्रक्रिया पूरी करूँगा। तो अगर कहीं ना कहीं अगर इसमें दोषी होते हैं तो अधिकारी होते हैं जो लोग रजिस्ट्री करवा रहे, रजिस्ट्रार की गलती होती, परमिशन देते हैं उन लोगों की है, तो इसको पूरे हमको नियम से करते हैं। हम कई अनलीगल काम भी करते हैं और रजिस्ट्री इस मकान की भी रजिस्ट्री में नामांतरण भी है और जो मकान बनाने में हर प्रकार के कर भी भरे इनने और जो नीति आते हैं वो हर प्रकार की इनने स्वीकृति दी। हमारा ऐसा कहना है कि जब हमने ज़मीन ली थी, विधिवत रूप से रजिस्ट्री कराई, उसमें चतुर सीमा सर्वे नंबर का उल्लेख किया जिससे खरीदा हमने। शासन के पास सबसे महत्वपूर्ण होती है यदि माफ़ी औकाफ की कोई ज़मीन हो, मंदिर की ज़मीन हो, सबसे महत्वपूर्ण एनओसी होती है नजूल की एनओसी। ये आप सभी लोग जानते हैं। हमारे पास नजूल की एनओसी है, हमारे पास नगर पालिका से परमिशन है, हमारे पास हर तरह की एनओसी है। इवन हमने यहाँ सर्च करवाई, सर्च रिपोर्ट मिलने के बाद हमने मकान बनाया। पिछले 20 साल के बाद आज प्रशासन को याद आ रहा है कि राम मंदिर की ज़मीन है। आप इससे पहले कहाँ थे? हमने लाखों रुपए हमारी मेहनत की, खून पसीने की कमाई से मकान बनाया। आज प्रशासन उठ के आ गया, बोला भैया राम मंदिर की ज़मीन है। कैसे है? आप उस समय कहाँ थे जब हमने रजिस्ट्री करवाई थी? नजूल की एनओसी आप सभी लोग जानते हैं। नजूल किस बात की एनओसी देता है? नजूल इस बात की एनओसी देता है कि हमने जो ज़मीन ली है, हम जहाँ पर अनुमति मांग रहे हैं वो न तो माफ़ी औकाफ की ज़मीन है, किसी भी प्रकार में उस शासन का या किसी का हित नहीं है, या निजी भूमि है। उस एनओसी के बाद हमने यहाँ पे मकान बनाया। मकान बनाने के 15-20 साल बाद आज प्रशासन को याद आ रहा है राम मंदिर की ज़मीन है। चलिए राम मंदिर की ज़मीन 95 नंबर आप बता दीजिए। यदि आप और हम 4-5 भाई लोग हैं, 93 नंबर, 92 नंबर, 91 नंबर, 94 नंबर, वो सब यहाँ हैं, तो 95 नंबर कहाँ है आप बताइए ना। 95/2 नंबर
भाइयों का हिस्सा होता है, आप खुद भी समझते हैं। अगर यहाँ गड़बड़ी हुई बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही, कोई सुनने वाला नहीं है। आपको लगता है आप हमें 95/2 नंबर बता दीजिए, हम खुद छोड़ के अपना मकान तोड़ के उस जगह पे बैठ जाएंगे जाके। आप बताइए। मेरा नाम निर्मल सिंह चौहान है और मैं एडवोकेट हूँ और मेरा मकान भी मेरा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बना है और पिछले 25 साल पहले यहाँ पर मैंने प्लाट ले लिया था। अब बताइए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि कोई सा प्लाट बनता है तो क्या बिना प्रोसेस के बनता है? नगर पालिका आज तक की दिनांक का नगर पालिका में विकास शुल्क वगैरह A to Z सब जमा है, नामांतरण हर चीज़ है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये सब ऐसे ही हो जाती है। किसी अधिकारी वगैरह सब अधिकारी के साइन वगैरह सील सील के ठप्पे, किसी को कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री योजना में मकान बनना मतलब एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री खुद बना के दे रहे हैं, मतलब उसमें वो खुद, अगर सरकार खुद बना के मकान दे रही है, सरकार खुद, तो वो पूरी प्रोसेस करेगी ना कि ये जमीन लीगल है, क्या है, इसमें विवादित भूमि है, फलाना ढीमका, तभी जाके सैंक्शन होगा कि हाँ आपको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अधिकारियों की गलती है A to Z रजिस्ट्री कौन करता है? 101% कौन करता है? यही तो करते हैं। या तो आप रजिस्ट्री, मान लो किसी, फॉर द एग्जाम्पल कल को कहीं मैं कहीं प्लाट खरीद रहा हूँ, तो आप ये नियम बनाइए कि रजिस्ट्री यदि वो लीगल है तो उसकी रजिस्ट्री हो, नहीं तो वहीं से उसकी रजिस्ट्री हो। तो बेचारा आम आदमी इस तरह से परेशान नहीं होगा। परेशान क्या, जेब की पूरी पूंजी लगा के नहीं। आज कर्जे लेके कोई भी व्यक्ति हो, बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति कर्जा ले रहे हैं यार, तो हम तो आम आदमी है, हम कर्जा लेकर ही तो मकान बनाएंगे। क्या नाम है आपका? कर्जा लेकर हम मकान बना रहे हैं और सरकार हमारे मकान को तोड़ रही है और कह रही है कि आपके मकान का तोड़ने का मुआवजा भी वो आपसे लेगी। यदि मैं आपसे बोलूँ कि कल आपका मकान तोड़ूंगा और उसका सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? है सारी मेहनत की पूंजी, हमारे पास तो कोई पूंजी भी नहीं, कर्जा करके हमने आज ये करा है। तो बताइए कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। कोई सिस्टम नहीं है, टोटल सिस्टम बिल्कुल सरकार इस तरह से तोड़ने पे सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। पैसा दो, खरीदो सब, सब बिके। विशाल मालवी।